समस्त शक्तियां उस व्यक्तित्व में निहित हो जाती हैं। इसलिए दंडवत प्रणाम की बड़ी ही हमारे भारतवर्ष में अद्भुत प्रणाली रही और कहा गया कि झुकते वही इंसान जिनमें जान होती है, झुकते वही इंसान जिनमें जान होती है, और अकरम तो मुर्दों की पहचान होती है, अकरम तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए आप विद्वानों को नमन करना चाहती हूं। और परम श्रद्धेय जो मंच से लेकर लंच और वाराणसी से लेकर गुजरात तक, ट्रेन से लेकर बस तक एक कुशल कप्तान की तरह हमारे टीम का कप्तानी करते आ रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय परम आदरणीय पंडित कृष्णानंद त्रिपाठी जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। और यहाँ उपस्थित समस्त विद्वानों, समस्त संतों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज कथा कहने का समय नहीं है, बिल्कुल सूत्र और मंत्र मात्र आपके बीच रखना है। जहां विद्वान ही विद्वान हो वहां कहने की बात क्या है और कथा सुनाने की बात क्या है। लेकिन आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद में अपने आप को भूल गई हूं। मैं भी नहीं सोची थी कि जीवन में ऐसे भी परमानंद की प्राप्ति मुझे होगी, ये मैं कभी ऐसा मुझे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। जो आज आपके कृपा से और हमारे त्रिपाठी जी के कृपा से हम सबों को ये अवसर, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस आयोजन के आयोजनकर्ता जालान साहब और समस्त विद्वानों को मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आए 2 बार वाणी की पवित्रता के लिए भगवान का नाम संकीर्तन और तत्पश्चात बस 1-2 शब्द रखूंगी, 1-2 चौपाई रखूंगी। बस श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी श्रवण करते हम सभी आ रहे थे, मैं भी कल से श्रवण कर रही हूं कि भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, अनुराग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन तुलसी बाबा ने यह भी बतलाया कि चरित्र के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म के वाह की प्राप्ति, ब्रह्म के गोद की प्राप्ति और ब्रह्म के धाम की प्राप्ति, ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में जटायु जी के चरित्र को के द्वारा गोस्वामी जी ने दर्शाया, कहा कि गीधयधम खग आमिष भोगी, अगति दीन्ही जो जाचत जोगी। कह कि गीध देह तजि धरि हरि रूपा, आभूषण बहु पट पीत अनुपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। कहा चरित्र के आधार पर जटायु जी महाराज को आज परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। चरित्र में इतनी शक्ति होती है, इसलिए इस संत समागम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम चरित्रवान बने। चरित्रवान बनोगे संसार सुधर जाएगा। और चरित्र कहा गया है कि विचार सत्संग में आने से हमारे विचार पवित्र होते हैं, हमारे विचार निर्मल होते हैं। और जिसका विचार सुंदर होता, जिसका व्यवहार सुंदर होता, आचार सुंदर होता, उसी का संसार सुंदर बनता है, संसार सुंदर बनता है। इसलिए एक विद्वान ने लिखा, सो ए थॉट रीप ए टेंडेंसी, सो ए टेंडेंसी रीप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी। कहने का भाव, एक विचार की बीज बोगे, एक प्रवृत्ति की फसल काटोगे, एक प्रवृत्ति की बीज बोगे, एक चरित्र का फसल काटोगे, और एक चरित्र का बीज बोगे तो एक भाग्य का फसल काटोगे। इसलिए व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। इसलिए आवश्यकता है राम कथा के माध्यम से सर्वप्रथम हम कथाकार चरित्रवान बने, हम कथाकार चरित्रवान बने, क्योंकि चरित्र समाप्त हो जाएगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं रह जाएगा। कहा गया कि वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि चरित्र बल के आधार पर भारत का गिद्ध जो है वो नारायण के पद को प्राप्त कर सकता है। तो जब गिद्ध नारायण बन सकता है चरित्र के आधार पर, तो हम
मनुष्य चरित्र के आधार पर नारायण क्यों नहीं बन सकते, नारायण क्यों नहीं बन सकते। यही निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारत के गिद्ध ने अपने प्राणों को त्याग दिया। रावण से कहा रावण सीता को छोड़ो, त्रेता के गिद्ध ने कहा रावण सीता को छोड़ो, कलिकाल के गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वर्षों से शक्ति भारत माता को गुलामी के जंजीर से मुक्ति दिलाया, भारत के एक सपूत ने पूज्य गांधी ने मुक्ति दिलाया। और कहा गया जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और भारत के एक पुष्प की अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीरणिक, जिस पथ जाए वीरणिक। इन्हीं शब्दों के साथ समय की सीमा का निर्वहन करते हुए वाणी को विराम, चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, चरित्रमान बने संसार सुंदर बन जाएगा। जय श्री राम। वाणी विराम।